डॉक्टर अंबेडकर साहब, मैं एक विद्यार्थी की तरह आपको सुन रहा हूं। आपकी बातें सिर्फ इतिहास नहीं, जमीर की आवाज है। डॉक्टर दिव्य कीर्ति, मैं इस देश की आत्मा को छू कर आया हूं, उस दलित की आंखों से जिसने सपने तो देखे लेकिन उन्हें जीने की इजाजत कभी नहीं मिली। आपने जो देखा, झेला और फिर भी जो रचा, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की चेतना की कहानी है। शिक्षा मेरे लिए किताब नहीं, बगावत का औजार थी, क्योंकि जब तुम ज्ञान से लैस हो जाते हो तो दुनिया तुम्हारे घुटनों पर आने लगती है। आपने शिक्षा को हथियार बनाया और हम आज उसी हथियार से विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हर बार आपकी पंक्तियां कानों में गूंजती हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा मेरे लिए किताब नहीं, बगावत का औजार थी, क्योंकि जब तुम ज्ञान से लैस हो जाते हो तो दुनिया तुम्हारे घुटनों पर आने लगती है। आपका संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, वो इंसानियत की लौ है। लेकिन जब उस लौ के चारों ओर अंधेरा बढ़ता है, तब लगता है हम सबको फिर से दिया जलाना होगा। मैंने संविधान लिखा, लेकिन आज भी गांवों की धूल में मेरे लोग इंसान बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या सच में हम आजाद हुए? बुद्ध को अपनाकर आपने जो साहस दिखाया, वो हमें सिखाता है, आत्मा की शांति सत्ता से नहीं, सच्चाई से आती है। धर्म बदलना मेरे लिए आत्मा की मुक्ति थी। बुद्ध को अपनाना मेरा विरोध नहीं था, बल्कि शांति का अंतिम रास्ता था। मैंने क्लासरूम में सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाया, मैंने लोगों को सोचने की आजादी देना चाहा है। अगर उस सोच में कहीं आपकी भावना जुड़ जाए, तो शायद हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। मैंने जिस भारत की कल्पना की थी, वहां जात नहीं होती, वहां केवल नागरिक होते हैं। लेकिन आज भी नाम पूछने से पहले काम नहीं पूछा जाता। आज जब मैं युवाओं की आंखों में सपने देखता हूं, तो लगता है कि आप अभी भी हमारे बीच हैं, प्रेरणा बनकर, संकल्प बनकर। युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम झुक गए तो कोई दूसरा अंबेडकर नहीं आएगा। तुम्हें ही बनना होगा खुद का उद्धारक। आपका होना हमारे होने को अर्थ देता है, और अगर हम आपकी विरासत को आगे नहीं ले जा सके, तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। यह समाज तब बदलेगा जब सोच बदलेगी, और सोच तब बदलेगी जब शिक्षक तलवार की तरह नहीं, दीपक की तरह बात करेगा। दिव्य कीर्ति, तुम्हारा काम मुझे आशा देता है, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में मैं एक आग देखता हूं जो सिर्फ जलाने नहीं, रोशनी देने के लिए बनी है। आपने कहा था, हमारा जीवन बड़ा नहीं, महान होना चाहिए। मैं उसी महानता की खोज में हर दिन सवाल पूछता हूं।